Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 9.1 of some application of trigonometry. तो आज हम जो है प्रीवियस वीडियो में बेसिकली जो है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस कवर हुए प्रीवियस के 2 वीडियोज में, तो आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली एक ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 9.1 के सारे कंप्लीट होंगे। आप वहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। 1 से 10 में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे इसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बस आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनॉल, ठीक है ना। कैनॉल मतलब समझते हो ना मेरे भाई, एक नाला है और उस तरीके से उसके बगल जो एक मतलब कि नाले के किनारे एक वर्टिकल टावर है जो कि टीवी का है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। तो ये कहा गया कि बेसिकली जो है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द other bank directly opposite the tower, comma the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Again हमने कहा from another point 20 meter away from this point on line joining this point to the foot of the tower, तो the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. तो इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि find the height of the tower and the width of the canal. तो आपको इस तरीके से बताना है कि बेसिकली जो है हाइट ऑफ द टावर कितना होगा और इसके बाद जो है आपको ये कहा गया कि विड्थ ऑफ द कैनॉल भी क्या होगा, तो ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और आपको ये कह रहा है इन फिगर। तो आप ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए सपोज ये आपका टीवी टावर है, आपने ये टीवी टावर बना लिया सर। बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया सर, आपका टीवी टावर हो गया सर। तो आप क्वेश्चन ध्यान से, अब इसके बाद इसने कहा कि बेसिकली जो है टीवी टावर है जो ये मान लीजिए सपोज नाला है बीच में। अब इस नाले के अपोजिट साइड पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो फॉर्म हो रहा है सर वो 60 डिग्री। बेसिकली टीवी टावर से जो है आपका क्या है, आपको बेसिकली 60 डिग्री क्या हो रहा है, एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए सपोज जो सी पॉइंट है बैंक के किनारा, तो इसका डिस्टेंस क्या है बाद में, फिर इसके बाद अगेन आपसे क्या कहता है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। फिर आपसे ये कहा गया कि सर्दी जो है, ध्यान से देखिए, आपसे ये कहा कि उससे 20 मीटर दूर पर जो है 20 मीटर दूरी पर जो है एक अनदर पॉइंट है जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपसे बताया गया कि इनमें 30 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने को रही, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 20 मीटर आगे। तो आपको ये बताना है कि बेसिकली जो है आपका विड्थ ऑफ द कैनॉल कितना होगा और इसके बाद आपका हाइट ऑफ द टीवी टावर कितना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ये पिक्चर आपको बुक में भी गिवन है कि बेसिकली अनदर पॉइंट था 20 मीटर अवे था फ्रॉम द मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो आपसे ये कहा गया लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने बना 30 डिग्री जो है आपका 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस तरीके से आपने बेसिकली एंगल का क्या कर लिया सर, फॉर्मेशन किया। तो आप इस तरीके से ABCD मान सकते हैं सर। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है। क्या आपको फाइंड आउट करना, लेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर कितना है सर, h है, और इसके बाद आपका जो विड्थ ऑफ कैनॉल है वो क्या मानेंगे सर, x मानेंगे। तो इससे आप थोड़ा सा नाम कर लीजिए सर। तो आप लिखिए लेट द हाइट ऑफ द जो है, लेट द हाइट ऑफ जो है बेसिकली आपका टीवी टावर हम लिखेंगे। तो टीवी टावर जो आपको दे रखा है सर जी वो आपका कितना h है, और इसके बाद जो है आपके पास बोला गया है विड्थ ऑफ द जो कैनॉल आपको दे रखा है सर जी, तो विड्थ ऑफ कैनॉल आपको दी गई नहीं कि सर जी कितना x है। अब आप इस तरीके से देख सकते हो कि ट्रायंगल आप बात करें ABC में, अगर आप बात करें तो ट्रायंगल ABC में आप देखें तो यहाँ पे आप देखो भी परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया सर, बेस हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ना मेरे भाई लोग, कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। अब थीटा कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री आपको क्या है सर गिवन है। तो tan 60 आपको दे रखा है सर। परपेंडिकुलर आप देखें क्या है सर जी, AB है, और इस तरीके से आप बेस को देख सकते हैं कितना है सर, BC है। तो tan 60 का मतलब हो गया 1 अपान कितना हो गया मेरे भाई लोग, बहुत ध्यान से आप देखते जाएं सीखते जाएं। तो tan 60 आपके पास कितना होता है सर, √3 होता है। AB की आप वैल्यू कितना माने सर, h माना। BC कितना है सर, आपका x है। आप पिक्चर में देख सकते थे, यहाँ से h इक्वल टू क्या आ गया, x आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू क्या हो गया, √3 होगा। आप इसे क्या मान लेंगे सर, इक्वेशन नंबर 1 टेक कर लेंगे। अब इसके बाद जो है ट्रायंगल ABCD की बात करेंगे। तो ट्रायंगल ABD की जब आप बात करेंगे तो उस केस में जो है आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा सर tan थीटा की आप बात करेंगे तो इस केस में जो आपका क्या बन जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपान बेस यूज करेंगे, क्योंकि ये सर आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया सर, बेस हो गया। तो इस तरीके से आपके पास कितना एंगल दे रखा था सर, 30 डिग्री आपको दे रखा था। तो tan 30 हो गया सर, और इस तरीके से परपेंडिकुलर आपके पास कितना है सर जी, AB हो गया, और इस तरीके से आप देख सकते हैं बेस आपके पास क्या आ गया सर जी, BD आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं tan 30 की वैल्यू कितना होता है सर, 1/√3 होता है मेरे भाई। परपेंडिकुलर आप देख
गया और बेस आपके पास यहाँ पे देखिए सर BC प्लस क्या है सर आपका BC प्लस क्या है CD है, तो लिख लीजिए सर BC प्लस क्या लिखा आपने सर CD लिखा, तो 1/, कितना हो गया मेरे भाई √3 हो गया सर। H की वैल्यू आपको तो सर अभी इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, तो HBC की वैल्यू आप देख सकते हैं पिक्चर में सर x है और CD कितना मेरे भाई वो 20 है, तो आप क्या करेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 20 हो गया सर जी, और इस तरीके से √3 इंटू कितना हो गया h हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप सर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या किया सर जी h की वैल्यू आपने पुट कर दी, कितने भी √x √3 है, तो इस तरीके से x प्लस कितना हो गया 20 हो गया, √3 इंटू कितना हो गया सर जी, ध्यान से आप पिक्चर में देखें तो आपके पास x √3 है, कितना मेरे भाई x √3 है, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3x हो गया, तो x प्लस कितना आ गया सर 20 आ गया, प्लस 20 है आपको ये +3 है, प्लस x से जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x - x हो गया बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे भाई लोग 2x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, तो इस तरीके से x आपका 20 है मल्टीपल है 2, तो इधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा तो 20/2 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 10 मीटर आ गया सर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको विड्थ ऑफ द कैनॉल मिल गया 10 मीटर आपको आ गया सर जी। अब इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। लेट कर ले, अब इसके बाद जो है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर जी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप बात करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप ये पुट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है h बराबर आपके पास क्या गया x देखिए सर कितना 10 है इंटू कितना हो गया सर √3 हो गया, बहुत ही सिंपल। तो हाइट ऑफ द कैनॉल भी आपके पास आ गया सर, देखिए कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको कहीं पर कहीं डाउट हो क्वेश्चन में तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लिखेंगे हाइट ऑफ द कैनॉल, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हेंस विड्थ ऑफ कैनॉल इज 10 मीटर, तो क्या लिखेंगे विड्थ ऑफ कैनॉल इज आपका कितना हो गया सर जी 10 मीटर हो गया, और इसके बाद जो है हाइट ऑफ द कैनॉल आप फाइंड आउट की, तो हाइट ऑफ द कैनॉल जो आपके पास आ गया सर जी 10√3 आ गया मेरे भाई। तो हाइट ऑफ द कैनॉल जो है सॉरी हाइट ऑफ द क्या है भाई टीवी टावर है सर, ध्यान से देखिए, तो हेंस ऑफ द टीवी टावर कितना हो गया 10√3 आपके पास क्या आ गया सर मीटर आ गया। तो आप इस तरीके से पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसे कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व की। एक टीवी टावर था और ये कैनॉल था, इसके बगल एक मतलब कि बेसिकली जो एक पॉइंट था जिस पर 60 डिग्री एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन टीवी के टावर से बन रहा था, और फिर इसके बाद जो है फिर आपका डी पॉइंट पर जो है बेसिकली 20 मीटर इस पर्टिकुलर पॉइंट से 20 मीटर अवे जो 30 डिग्री एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन बना रहा था, तो देन वी फाइंड आउट द आपको बोला गया था हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड इसके बाद जो विड्थ ऑफ द कैनॉल फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से आपने माना जाना लिख दिया सर, और इस तरीके से बिल्कुल बेसिक मतलब सिंपल तरीके से जो आपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्या किया सर सिंपलीफाई कर दिया सर। आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितना ही बेसिकली सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको सिखाया गया सर, आप इसे ध्यान से देख लें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बात करते हैं सर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, वीडियो में बने रहें और आप इससे परेशान ना हो सर। थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन हो जाता है तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं सर, पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे और जल्दी वीडियो बनाने का। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं सर, ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए सर, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको तरीका सिखाते जाएंगे सर, बस आपको ध्यान से क्या देखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 है सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पर एक अच्छा क्वेश्चन है सर। आपसे ये कहा गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है सर, आपने क्या किया सर 7 मीटर का हाई बिल्डिंग बना लिया सर, ठीक है ना। मान लीजिए सर ये ए है और ये क्या है सर बी है। अब इसके बाद ये कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब केबल टावर को सर जी हमारे बड़ा होगा भी मानकर चलेंगे, हमेशा टावर को आप टिक करेंगे हाइट थोड़ा ज्यादा, तो केबल आपका टावर हो गया सर जी, मान लीजिए सपोज आपका केबल टावर हो गया सर सी से आपका डी हो गया सर, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिए। अब इसने कहा कि बेसिकली ये 60 डिग्री बनाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस बिल्डिंग पर क्या करता है बेसिकली 60 डिग्री का बनाना। तो ये जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे तो कैसा देखोगे, ये आपका ग्राउंड हो गया और ये एंगल आप मतलब 7 मीटर का बिल्डिंग हो गया सर, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास 7 मीटर का बिल्डिंग हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। तो इस तरीके से आपके पास ये अब यहाँ पे इसके टॉप का कितना 60 डिग्री का जो है बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ द सर, ठीक है। तो टीवी की मतलब टॉप के मतलब जो आपका केबल टावर उसके टॉप से जो है बेसिकली बिल्डिंग के टॉप पर कितना 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है। इसके बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री और इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका मतलब इसके टॉप से देखोगे तभी तो उसकी
मतलब केबल टावर के फुट पर जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी आपका डिवीजन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना फॉर्म कर रहा है सर 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब आप ये देखो बेसिकली से एक नाम दे दीजिए, तो ये आपका ABDE जो है ये कैसा है सर, ये एक रेक्टेंगल है। कैसा है भी, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं और ये पैरेलल भी है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, अल्टरनेट ट्रायंगल से एंगल कितना सर फॉर्म हो जाएगा 45 डिग्री फॉर्म हो जाएगा सर। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है ना भाई। तो आपसे कहा गया क्वेश्चन के अंदर देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द जो है खास, बहुत ही सिंपल से डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको सर क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू क्या करनी है सर, ऑब्टेन करनी है। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लीजिए सर, h मान लीजिए। लेट द हाइट ऑफ द टावर, जो चीज फाइंड आउट करना हो सर आप उसे अवरेज में से क्या मानेंगे, h मानेंगे। यदि हाइट के केस पर बात करता है तो बोलो समझ में आ गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर के बारे में बात करेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा। तो लेट द हाइट ऑफ टावर के बारे में जब आप बात करते हैं तो उसे क्या मान लिया, h मान लिया, जिसे आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम फिगर से देख सकते हैं कि बेसिकली h की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से h की जो वैल्यू आपके पास आ गई सर, वहां पे देखें तो आपके पास क्या है सर, बेसिकली CD है। क्या है सर, टोटल डिस्टेंस CD है। और CD को यदि आप ब्रेक करें तो क्या होगा सर, CE अपन क्या होगा, ED होगा। ध्यान से लिख लीजिए, CE प्लस क्या होगा सर, ED। तो अब यहाँ पे बेसिकली CE प्लस ED होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही सिंपल है। H बराबर CD है ना, बोलो बात समझ में आ गई। तो आपको इसमें बस H बराबर CD मतलब फाइंड आउट करना, बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इसके बाद जरा पिक्चर में देखें तो ये रेक्टेंगल जो है बात करेंगे सर जी ABDE की। तो रेक्टेंगल ABDE में आप बात करें तो AB जो है बराबर होगा किस अपोजिट साइड साथ क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो AB बराबर क्या हो गया सर, DE हो गया। बोलो क्लियर है भाई, कि कितना हो गया 7 मीटर हो गया सर। इसके बाद जो है आपका जो BD आएगा सर, वो BD बराबर क्या होगा सर जी, AE होगा। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, BD बराबर A बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया सर जी, कोई दिक्कत इसमें। तो दैट मींस ये बराबर ये होगा। बोलो क्लियर। तो हम सबसे पहले कौन से ट्रायंगल की, यदि 7 मीटर ये है तो ये भी 7 मीटर हो गया सर जी। बोलो क्लियर हो गया, 7 मीटर ये हो गया। तो यहाँ से आप CE की वैल्यू फ्रॉम फिगर से CE की वैल्यू आप निकालें तो आप क्या करेंगे सर, CD में से D को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सर। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। तो CD माइनस क्या कर दिया आपने, DE कर दिया। तो इस तरीके से जो है H माइनस कितना आ गया सर, 7 मीटर आ गया। CE की वैल्यू आ गई सर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं H माइनस क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। बोलो क्लियर है भाई। अब इस तरीके से भी एक बार ट्रायंगल आपको CEA टेक करना है और एक बार ट्रायंगल ABD टेक करना। तो ये हम पहले निकाल देते हैं सर जी, ठीक है ना, इससे पता चल जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा और जब ये बराबर हो जाएगा तो फिर आराम से tan थीटा फिर से लगा देंगे। बोलो सर क्लियर है, क्योंकि tan 45 क्या होता है सर, 1 होता है। तो इस तरीके से बात करनी चल रही है सर, इन ट्रायंगल जो है ABD की बात करेंगे सर। क्या बात करेंगे सर, ABD की बात करेंगे। तो उसकी इसमें आपके पास क्या हो गया, tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपन क्या हो गया सर, बेस हो गया। तो AB आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया सर, BD हो गया। तो थीटा कितना सर, 45 डिग्री है। तो tan 45 हो गया सर। AB आप यहाँ पे लिख सकते हैं AB, और इसके बाद क्या है आपका बेस क्या है सर, BD है। देख रहे कितनी सिंपल। tan 45 की वैल्यू कितना होता है सर, आपका 1 होता है। ठीक, AB आपको जो है फाइंड दे रखा है सर 7 मीटर आपको दे रखा है। BD सर आपको फाइंड आउट करेंगे तो BD × 1 कर दिया तो BD बराबर भी क्या आ गया सर, 7 मीटर आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई लोग। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 टेक कर लें। और BD बराबर क्या हो गया सर, एक तरीके से BD जो है किसके बराबर है सर, पिक्चर में हमने लिखा है AE के क्या है सर जी। तो BD बराबर जो है सर आपका किसके है, वो AE के भी बराबर है। ठीक है ना मेरे भाई। तो बोलो समझ में आ गया भी। तो इस तरीके से जो अब बात करेंगे ट्रायंगल CEA में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, इन ट्रायंगल CE की बात करेंगे। तो इस केस में जो है इन ट्रायंगल CEA, तो CEA राइट एंगल लेंगे। तो उस केस में जो आपके पास tan थीटा आगे यूज करेंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉन्सेप्ट से आपको H की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा सर। तो परेशान नहीं होना। तो tan थीटा परपेंडिकुलर आपका हो गया अपॉन क्या हो गया सर, बेस हो गया। तो इस तरीके से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया सर जी, CE हो गया, अपॉन क्या हो गया सर, बेस आप देखें तो क्या हो गया सर, AE हो गया। तो इस तरीके से थीटा कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा। CE की वैल्यू कितनी है सर, H-7 है। और आपका AE कितना है सर जी, देखें आप पिक्चर में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू देख सकते हैं 7 है सर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से आप वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3 होता है। तो H-7 अपॉन कितना हो गया सर, 7 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फ्रॉम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या किया सर, A की वैल्यू रखा है। तो इस तरीके से 7√3 हो गया, H माइनस कितना हो गया सर, 7 हो गया। माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7√3 हो गया प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं प्लस 7। अब 7 दोनों में क्या है सर, कॉमन है।
तो √3 + कितना आ गया 1 आ गया। तो हाइट ऑफ द जो बेसिकली है आपका केबल टावर है उसका कितना आ गया h मतलब 7 × √3 + 1 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे लास्ट में टैगलाइन लिख देंगे कि हेंस जो है हाइट ऑफ द केबल टावर जो है लिख देंगे हाइट ऑफ केबल टावर। आप जब लिखेंगे सर जी तो उस केस में आपके पास कितना हो जाएगा 7 × √3 + कितना हो गया सर 1 मीटर हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना आसान का क्वेश्चन था, आपको इसे आसानी से सिंपलीफाई करना था सर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन में। आप वीडियो को रिमाइंड करके भी बार बार देख सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई चीज डाउट लगे तो सर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन जरूर करिएगा सर, बस आप परेशान नहीं होइएगा सर, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। बहुत ही सच में सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर। बहुत ही मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखना है सर, सीखना है और समझना है सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग। बहुत ही सिंपल है सर, देख लेना कितना आराम से क्वेश्चन निकल रहे सर। और पेपर में भी बहुत ही सिंपल आते हैं सर, 2 क्वेश्चंस आएंगे सर, तो आप इसलिए परेशान नहीं होंगे। हमेशा ये 2 क्वेश्चंस का सेट होता है, एक थोड़ा सा मतलब 4 नंबर में और एक जो है 2 नंबर में। इस तरीके से ये क्वेश्चन वेटेज में आते हैं। तो 6 नंबर से 7 नंबर इस चैप्टर से आपसे पेपर में पूछा जाएगा सर। तो बहुत ही सिंपल है, तो आप इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल से ये कहा गया कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल से। तो आपको ये बताया कि 75 मीटर हाई है, तो 75 मीटर हाई जो है बेसिकली एक सी लेवल से बोला गया फ्रॉम द सी लेवल। और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में ये कहा गया मेरे भाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आपको दे रखा है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अब ये मान लीजिए सपोज कोई भी है ऐसे लाइट हाउस ही आपका हो गया सर जी, ठीक है ना भी। तो आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हो ये आपका लाइट हाउस है सर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपकी ये लाइट हाउस हो गया सर ए और बी हो गया। अब इसमें आपसे ये कहा गया कि सर जी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, तो एक इमेजिनरी लाइन टिक करते हैं सर ऐसे कुछ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि जो आपका बेसिकली इमेजिन लाइन मतलब एंगल ऑफ साइड से जो होता है आपका एंगल का फॉर्मेशन होता है, वही आपका क्या कहलाता है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अब इस तरीके से ये का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप आपको बताया गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 75 मीटर का आपका लाइट हाउस है। अब यहाँ पे आपसे यही कहा गया था कि बेसिकली जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स जो दे रखे थे सर 30 डिग्री दे रखा था। तो मान लीजिए सपोज एक आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका ये 30 डिग्री हो गया सर जी, ठीक है ना भाई। कितना हो गया 30 डिग्री हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप कहोगे सर यहाँ कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होती है, लाइन और ये लाइन के आपस में पैरेलल है सर, ठीक है। और ये पैरेलल है तो उसके इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे सर, बराबर होंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बराबर होते हैं पैरेलल कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना सर। अब इस तरीके से आपके पास इसने ये कहा था क्वेश्चन में कि बेसिकली द एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अब बिहाइंड का मतलब जैसे सर जी आपका 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है बिहाइंड मतलब पीछे हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सर, 45 डिग्री आप यहाँ पे बना लेंगे सर, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अब आपको ये कहा गया कि बेसिकली जो है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन और फिर कितना बोला था 45 डिग्री। तो देखो सर जी आप जैसे यहाँ बिहाइंड मतलब क्या होता है, जैसे मैं ऐसे पढ़ा हूँ इस तरीके से आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ये कितना हो गया भाई 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, बिहाइंड हो गया। तो इसने कहा है कि आपको ये 45, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 45 हो गया। तो अल्टरनेट एंगल से भी कितना होगा 45 हो गया। तो आपका ये डी जो है आपका पीछे हो गया। तो अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। तो दैट मींस आपको क्या करना है, लेट कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका दोनों शिप के बीच की क्या होगी डिस्टेंस होगी सर। बोलो क्लियर मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया कि एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस पे, यहाँ पे बैठे लाइट हाउस है जहाँ पे टॉप पे बैठा हुआ, और इस शिप को शिप के बारे में क्या कर रहा है सर, ऑब्जर्व कर रहा है। और ये ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके इसमें बताया गया कि बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दोनों का शिप का बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, जो कि दोनों शिप एक दूसरे से आगे पीछे हैं। तो इस तरीके से मान लो पहले 30 डिग्री फॉर्म था यहाँ तक, इसके पीछे जो है आपका 45 डिग्री हो गया। तो देन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। आपको क्या करना है, इन दोनों शिप के बीच की क्या फाइंड आउट करना है सर, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस जो है आप टिक कर लेंगे मेरे भाई लोग, लेट द डिस्टेंस
बिटवीन टू सी पीच क्या मान लेंगे डिस्टेंस, ये b/w बिटवीन का सिंबल है सर, तो परेशानी नहीं है मेरे भाई लोग, ठीक है। बिटवीन टू सी मान लेते हैं सर जी, तो बिटवीन टू सी क्या हो गया सर जी, इज x मान लेते हैं, क्या मान लिया मेरे भाई लोग, x मान लिया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बात करें, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, क्योंकि सर जी पहले 45 पे इस तरीके से ये डिस्टेंस आ जाएगा, लग रहा है बहु, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABD की बात करें तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, tan थीटा जो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है मेरे भाई, बेस होता है। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा कितनी वैल्यू दे रखा है सर, 45 डिग्री आपको दे रखा है। परपेंडिकुलर आप देखिए सर कितना हो गया, AB हो गया, और बेस आपका कितना हो गया सर, BD हो गया। tan 45 कितना होता है सर, 1 होता है। AB की वैल्यू आप देख सकते हैं पिक्चर में 75 आपको दे रखा है, BD आपको यहाँ से BD × 1 कर दिया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से 75 मीटर आपके पास आ गया सर, ठीक है ना। देखने कितनी सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन सिंपलीफाई आपको हमने बताया। अब इसके बाद जो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ट्रायंगल टेक करेंगे ABC की बात करेंगे, तो इस तरीके से इन ट्रायंगल ABC में यदि आप बात करते हैं तो उस केस में आपका tan थीटा अगेन यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया सर, बेस हो गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया, tan थीटा आ गया। परपेंडिकुलर आप देखें तो आपके पास AB है सर, बेस आप देखें तो BC है, और इस बेस को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, तो AB आपके पास 75 है पिक्चर से, और ये आपका BD प्लस क्या हो गया सर, CD हो गया। tan थीटा कितना दे रखा है सर, 30 डिग्री आपको दे रखा है। बोलो सर क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से आप आगे देख सकते हैं tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, 75 हो गया। और BD जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं 75 आया हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और CD की वैल्यू x है, तो इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख देंगे कि आपने ये जो डेटा लिखा BD की वैल्यू वो इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए किया, ठीक है ना मेरे भाई। तो डरना नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई लोग, ध्यान से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों में भी लाइक सब्सक्राइब करो कि वो भी अच्छे से पढ़े और उनके भी मार्क्स मैथ में अच्छे हैं, ठीक है ना मेरे भाई लोग। मैथ मतलब बिल्कुल मस्त है, सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल हार्ड है ही नहीं सर। बस आपको पता नहीं कैसे लगता है कि मैथ बड़ा हार्ड है, अरे मैथ कभी हार्ड नहीं है मेरे भाई। बस आप ध्यान से चीजों को बारीकी से देखें, सीखें और समझें, आपको सच में बहुत आसान लगेगा, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है सर। मैथ मतलब वेरी सिंपल, ठीक है ना। बस आपको ध्यान से तरीके के लाने चाहिए बस। तो 1/√3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 75 + x हो गया, और 75 इंटू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 75√3 हो गया। अब ये प्लस 75 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो गया, तो 75√3 - 75 हो गया। आप इस तरीके से देख सकते हैं 75 दोनों में टर्म में प्रोजेक्ट है तो कॉमन कर लेंगे, तो इस तरीके से √3 माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से जो आपका बेसिकली था क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप जो है आप क्या फाइंड आउट करिए, डिस्टेंस बिटवीन द, आप यहाँ पे क्या पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सी पूछा गया था, तो 75 × √3 - 1 है। बोलो सर क्लियर है या नहीं। कहीं पर कोई डाउट हो सर प्लीज कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि जिससे आपके मार्क्स अच्छे बन जाए सर, फुल बने सर, ठीक है ना। हमारा मेन टारगेट है कि आपके मार्क्स को फुल बनवाना, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर कोई डाउट हो, ये खास तौर से का क्वेश्चन ही कई बार पेपर में हुबहू पूछा गया, तो इसलिए आप ध्यान से इसे देख लीजिए सर। कहीं पर कोई डाउट हो तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सर। तो आपसे निवेदन है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएं और सीखते जाएं और समझते जाएं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर। बहुत ही देख रहे हैं कि कितना ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको इजी वे में आपको बताए जा रहे हैं, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, सीखें और समझें और अच्छी मार्क्स की तरफ मूव करें सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये कहता है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट से इवैल्यूएट, तो ध्यान दीजिएगा सर, पिक्चर आपको दे रखा है बुक में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पर समझना बहुत जरूरी है सर। आपसे ये कहा गया कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो इस तरीके से 1.2 मीटर आपने एक टॉल गर्ल बना लिया लेट सपोज, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसलिए ग्राउंड आपका हो गया सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से ऑब्जर्वर का आई यहाँ पे कहीं होगा ना मेरे भाई लोग, सुंदर सा आंख बना दिया आपने प्यारा सा। अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया स्पॉट ए बैलून मूविंग विद इन द मिड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। अब वो बेसिकली क्या कर रहा है, बैलून जो है वो 88.2 मीटर हॉरिजॉन्टल से मूव कर रहा है ऊंचाई पे, तो इस तरीके से आपको दिखाया
बताएगी 88.2 मीटर ग्राउंड मतलब यहाँ से, तो इसकी जो हाइट आपको डिस्टेंस 88.2 मीटर आपको दे रखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। अब इसके बाद उस केस में आपसे ये कहा गया, ऐसे आपको पिक्चर दे रखा है सर, तो परेशान नहीं होना है। आपसे इन्होंने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री बन रहा है सर। कितना बन रहा है मेरे भाई? 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है सर, तो परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद इसने कहा आफ्टर सम टाइम, तो हो सकता है बैलून ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ आगे बढ़ गया, उस केस में जो है इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूस हो जाता है वो 30 डिग्री। तो मान लीजिए सपोज वो पर्टिकुलर बैलून आपका यहाँ पे पहुंच गया आफ्टर सम टाइम में, तो इस तरीके से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर जी, वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है सर। कितना बन रहा है आपका? 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये आपका सर जी बैलून है, बढ़िया सुंदर सा, ठीक है ना मेरे भाई, क्या है? बैलून है। क्लियर? तो अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की गई, अभी इस इंटरवल टाइम फॉर सम टाइम में यहाँ तक गए, तो आपको फॉर सम टाइम के लिए बेसिकली वो बैलून आपको पता करना है कि कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो है आपसे देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो पहले तो पॉइंट आपका बैलून यहाँ पे था, ये मूव कर रहा था सर। इसके बाद ये, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, नामकरण करने सर, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसके बाद जो है आप ये जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे दिखाओ, ये तो दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। पिक्चर में ऐसे ही है, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया सर जी, यहाँ पे ई बी आपने नाम दे दिया और इसका नाम कुछ और दे दीजिए, आपने ए बी जो है, फिर इस तरीके से आप सी से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डी हो गया सर, और ये आपका ई हो गया, और ये एफ हो गया, और इस तरीके से आपका जी पॉइंट हो गया सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपके पास क्या सर डायग्राम गिवन है, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सर, कौन सा? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिल्कुल। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आपसे ये कहा गया कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, हॉरिजॉन्टल से जो आपका बैलून बेसिकली मतलब एक तरीके से हाइट पे उड़ रहा है, वो आपको बताया गया 88.2 मीटर पे है, बेसिकली मूव कर रहा है विंड में। इसके बाद फिर ये कहा गया कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम में मान लो बी से एफ पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आपका कितना डिस्टेंस, मतलब आपको ये बताएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूस होकर के 30 डिग्री हो जाता है। और फिर इस तरीके से आपको ये कहा गया कि देन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल मतलब ये बी एफ इंटरवल की बात कर रहा है, क्योंकि टी इंटरवल में मान लीजिए सपोज ये वहां तक पहुंच गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सर कहानी शुरू करते हैं सर, बहुत ही सिंपल, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ बातें आपको ये 88.2 मीटर आपका यहाँ से इस तरीके से था, तो ये आपका डिस्टेंस कितना था सर? 88.2 मीटर आपको दे रखा था सर, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना। तो पहले तो आपको बेसिकली जी एफ फाइंड आउट करना है, तो आप लिख लेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका जो है बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ट्रैवल्ड लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल आपको यहाँ पे दे रखा है सर, आप ध्यान से दें। ड्यूरिंग द इंटरवल इस क्या मान लेंगे सर? एक्स टेक कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसके बाद बात करते हैं, तो फ्रॉम फिगर से कुछ बातें कर लेते हैं सर आपके लिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। फ्रॉम फिगर से आप देख सकते हैं, टोटल लेंथ की बात करें आपका यहाँ से जी से ई की बात करें आप, तो जी से जो है ई की वैल्यू कितना दे रखा है? 88.2 मीटर दे रखा है। तो आपको ट्रायंगल टेक करेंगे तो जी एफ की बात करेंगे, तो जी एफ बराबर क्या हो जाएगा सर? जी ई माइनस जो है आपका ई एफ हो जाएगा। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सी डी और ई एफ आपस में क्या है सर? बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के बेस पे, और इसकी वैल्यू कितना है सर? 1.2 मीटर दे रखा है। तो इस तरीके से 88.2 मीटर हो गया माइनस 1.2 कितना हो गया सर? 1.2 मीटर हो गया सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। तो 2 में से 2 गया कितना हो गया? 0, 8 में से 1 गया 7, तो 87 मीटर आ गया सर। तो पहला चीज आपको ये, तो कुछ लोग यहीं पे गलती कर देंगे सर, तो आपके पास जीएफ की जो वैल्यू आ गई सर कितना आ गया? 87 मीटर आ गया सर, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कितना ही सिंपल तरीके से ये बात आपकी बन गई सर। बोलो क्लियर हो गया। अब आप टेक कर सकते हैं, तो ये जीएफ जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा फ्रॉम फिगर से। तो इस तरीके से आपका बेसिकली जो, इसे आप ध्यान से रखिएगा, तो जीएफ बराबर 87, मतलब ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया सर? 87 हो गया। बोलो क्लियर हो गया ना सर। तो अब बात करते हैं इन ट्रायंगल जो है
इन ट्रायंगल अब बात करेंगे ए बी सी की बात करें, अब सारे डेटा आपको पता चल गई सर। तो पहला जो फिगर से आपको जो चीजें मिली आप उसे अच्छे से दिखा लीजिए, ठीक है ना सर। अब इस तरीके से फ्रॉम फिगर ए बी सी की बात आप करें उस पर्टिकुलर केस में आप टेन थीटा यूज करेंगे सर, परपेंडिकुलर अपान क्या हो गया सर, बेस हो गया। अब बार बार ये भी सोचते हो कि सर टेन थीटा जो आपका काम बेसिकली एक आइडिया हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता चल सकते हैं, तो क्या जरूरत है हजार यूज करने का, ठीक है ना मेरे भाई। तो आराम से बस करते रहो। अब परपेंडिकुलर आपका सर यहाँ पे कितना है, ए बी है, बेस देखो सर कितना है, बी सी है। तो इस तरीके से टेन थीटा, थीटा कितना है सर जी 60 डिग्री था ना मेरे भैया लोग, तो टेन 60 आ गया। आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया सर जी 87 हो गया। बेस आपका कितना है सर, BC है, बोलो क्लियर है। और ये आपका कितना आ गया सर 1/, सर ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, 1060 कितना होता है, √3 हो गया सर, ठीक। और 87 कितना हो गया, BC हो गया। तो इस तरीके से BC की वैल्यू आपको तो पता नहीं करना है, तो यहाँ से आपका BC इधर क्रॉस में, तो ये आ गया √3 इंटू BC आ गया सर, बराबर कितना हो गया 87। अब ये √3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा, 87 कितना आ गया, √3 आ गया सर। तो आप इसे जो है इक्वेशन नंबर 1 टेक कर लेंगे। अब इस तरीके से आप जो इन ट्रायंगल GFC की बात करेंगे, क्योंकि आप बड़े वाले ट्रायंगल का, तो इन ट्रायंगल जो है GF और C में बात करेंगे, तो इस केस में अगेन टेन थीटा यूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपान कितना हो गया सर, बेस हो गया। तो इस तरीके से आपके पास परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया, कितना दे रखा सर 60। आप ध्यान से देख सकते हैं 30 डिग्री आपको दे रखा था, इस केस में रिड्यूस हो गया था ना, तो भाई कुछ समय के बाद। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया सर, देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर में GF है, और इसके बाद आपका बेस कितना है सर जी, CF है। ध्यान से देखिएगा सर क्या है, CF है, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं 1030 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है सर। अब इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, 1/√3 आ गया। GF की बात आप करें तो कितना है सर जी 87 है, और इसके बाद आप CF की बात करें तो BC प्लस क्या होगा, BF होगा सर। तो BC प्लस आपने BF लिख दिया। अब इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC प्लस आपका BF बराबर क्या हो गया, 87√3 हो गया सर, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप यहाँ पे कुछ डाटा लिखेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। तो BC जो है आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर 1 से, 87 कितना सर, √3 है, प्लस आपको BF ही फाइंड आउट करना था ना मेरे भाई, पिक्चर में आप देख सकते हैं। और BF की वैल्यू को आपने x माना है सर, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप मान के तो इस BF की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। 87 कितना हो गया, √3 हो गया सर। अब ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 87√3 माइनस 87/√3। आप यहाँ देख सकते हैं 87 दोनों में क्या है सर, कॉमन है, तो √3 माइनस कितना हो गया, 1/√3 हो गया। अब आप इसे एलसीएम टेक करेंगे सर, तो जब आप एलसीएम ऊपर लिख दे रहा मेरे भैया लोग नाराज नहीं होइएगा। आपको यहाँ पे जब आप लिखेंगे 87, तो x बराबर क्या आ गया, 87 हो गया, और √3 इंटू करेंगे तो 3 - 1 हो गया, और अपान कितना आ गया, √3 आ गया। तो इस तरीके से 87 हो गया, और इंटू कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखिएगा सर, ये √3 - 1 हो गया, तो इस तरीके से 2 अपान कितना हो गया, √3 हो गया। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे सर जी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से x बराबर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, 87 इंटू कितना आ गया, 2 आ गया, इंटू √3 अपान कितना हो गया, 3 का टेबल, 3 2 जो 6 हो गया, 3 9 जो। तो इस तरीके से 29 इंटू 2 इंटू कितना आ गया, √3 आ गया मेरे भाई। तो इस तरीके से 29 इंटू 2 कितना होता है, 58√3 हो गया, है ना भैया लोग। तो इस तरीके से आपके पास जो मीन्स ये कहा गया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हैंड्स करके बाद में लिख देंगे, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून कितना हो गया, 58√3 मीटर हो गया सर। आप इस तरीके से देख सकते हो कितना ही सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाया गया कि बेसिकली जो है कैसे आप वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे और फिर किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो आपने जितने भी मार्क्स क्वेश्चन हमने कराए ज़्यादातर 10 का ही इस्तेमाल किया है। एक ही है, जरूरत नहीं है कि आप 50 को यूज करो, तो आपको 50 तो ऐसे है नहीं बेसिकली, फिर भी आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए कितनी सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे बेसिकली एलसीएम लिया गया। एलसीएम लेने के बाद 2/√3 आया, फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दिया गया √3, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी √3 होता है तो उसे आप क्या करेंगे, मतलब रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। इसके बाद आपने किया तो रूट से रूट रिमूव हो गया, तो 3 बच गया, 3 के टेबल से 87 कैंसिल आउट हुआ, 29 आ गया, फिर 2 इंटू √3 था, तो इस तरीके से x बराबर क्या आ गया, 58√3 मीटर आ गया सर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही आसान था। तो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल जो है कितना आ गया, आप बाद में लिखेंगे 58√3 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया सर। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से क्या है देखते जाएं और सीखते जाएं, और खासतौर से समझते भी जाएं, आप परेशान ना हो कहीं पर कि क्वेश्चन कठिन है या मतलब हम नहीं कर सकते। अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, बस ध्यान से देखो ना, सीखो, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन की, ठीक है।
ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्वेश्चन करते जाना है, परेशान नहीं होना, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते रहना, अच्छे से देखते पढ़ते रहना है और आराम से क्वेश्चन निकलते जाएंगे, बस परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के बचे हैं, तो उससे भी खींच दे आपको कवर करा देते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि स्टेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये कहा गया कि बेसिकली स्टेट हाईवे फुट ऑफ, ये मान लीजिए सपोज आपका टावर है सर, टावर ए हो गया। अब इस तरीके से ये कहा ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, आदमी जो है यहाँ पे टावर के टॉप पे खड़ा है। अब इस तरीके से ये मान लीजिए टावर था ए बी और एक पॉइंट पे आपका पर्टिकुलर पर्सन स्टैंड है। तो इसने कहा कि कार है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री फाइंड आउट करता है। कितना सर जी? एंगल ऑफ डिप्रेशन को दिखाने के लिए डॉटेड लाइन इमेज दिखाएंगे और फिर इस तरीके से आप यहाँ पे मीट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो गया सर, ठीक। अब पैरेलल होने की वजह से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। सी पॉइंट पे मान लीजिए कार है सर। अब इसके बाद ये कह रहा है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। स्पीड की बात करें तो परेशान नहीं होना। 6 सेकंड लेटर, मान लीजिए 6 सेकंड लेटर जो आपको ये यहाँ डी पॉइंट पे पहुंच जाता है, उस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार जो होता है सर जी, वो आपका कितना बन जाता है सर, 60 डिग्री बन जाता है। दैट मीन्स ये कितना आ गया सर, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो गया सर, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटरनेट एंगल से। तो इन्होंने कहा कि सर जी आपको ये बताना फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि बेसिकली जो है उस टावर के पॉइंट तक पहुंचने में अब उसे कितना समय लगेगा, ठीक है ना सर जी। यहाँ तक उसको आने में कितना लगा, 6 सेकंड लगा है सर। कितना लगा है, 6 सेकंड बाद अब वो डी पॉइंट पे पहुंच गया। अब डी से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है सर। बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए सर। तो आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, मान लीजिए लेट द यूनिफॉर्म स्पीड जो है आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स, मान लीजिए इज एक्स हो गया। एंड टाइम टेकन जो है उसे आप क्या मान लीजिए, एंड टाइम टेकन जो है वो टी मान लीजिए सर, ठीक है ना। टू रीच द टावर, टू रीच द टावर, ठीक है। अब इस तरीके से जो है टाइम टेकन टी टू रीच द टावर, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है आपका बेसिकली स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा सर जी, क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर, टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस तो वैसे वही है ना, तो इसलिए आपका क्या हो गया, स्पीड इंटू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, स्पीड इंटू टाइम हो गया। स्पीड क्या माना, एक्स, टाइम क्या हो गया सर, टी हो गया। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस क्या हो गया सर, x इंटू टी हो गया। अब यहाँ पे केस नंबर 1 में आप ध्यान से देखें, केस फर्स्ट ये कहा कि भाई जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 डिग्री फॉर्म हो रहा था, वो टावर के टॉप से देख रहा था कार को, तो 30 डिग्री बन रहा था। तो ये 6 सेकंड की बात किया था। तो उस केस में, पहले केस में आपके पास क्या आ गया सर जी, डिस्टेंस आप यहाँ पे देखें तो उस केस में आपके पास जो डिस्टेंस बन गया वो सर जी कितना हो गया, 6x आ जाएगा ना भाई, क्योंकि इसने आपसे ये तो कहा है कि बेसिकली जो है विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, तो मतलब वो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा दिया भाई, 6x लगा, मतलब 6x डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसके बाद इधर का आपको पता है x तो यूनिफॉर्म है ही, तो x इंटू कितना होगा सर, t होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो चलिए सर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इन ट्रायंगल, अब ये डिस्टेंस 6x हो गया और ये कितना हो गया, xt हो गया। तो इन ट्रायंगल बात कर लेते हैं सर, ए बी डी की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही सिंपल सा, इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो tan थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है मेरे भाई, तो बेस होता है। अब यहाँ पे tan थीटा कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री दे रखा है, लिख लीजिए सर। परपेंडिकुलर आप देखिए पिक्चर में कितना है, ए बी है, बेस आपके पास कितना है सर, बी डी है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई। अब आप आराम से यहाँ पे tan 60 की वैल्यू आपको पता है कि √3 होता है ए बी आपको सर जी यहाँ पे ए बी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो आपको परेशान नहीं होना है कि क्या होगा भाई, ए बी तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है ना। ए बी अपान क्या हो गया सर जी, बी डी कितना है सर जी, देख लीजिए पिक्चर में, एक्स टी हो गया। तो इस तरीके से ए बी बराबर क्या आ गया सर जी, यहाँ से √3 इंटू क्या आ गया, एक्स टी आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए सर। अब इस तरीके से ट्रायंगल दूसरा टेक करेंगे, ए बी सी की बात करेंगे।
तो इन ट्रायंगल ABC में अगर आप बात करते हैं तो इस तरीके से टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया सर, बेस आ गया। तो टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री है सर, ठीक है। तो टेन 30 हो गया, परपेंडिकुलर आपके पास है AB, और इस तरीके से बेस क्या हो गया सर, BC हो गया। ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है। 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√3 होता है सर, ठीक। AB फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू देख सकते हो, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरीके से AB की वैल्यू √3x × t आ गया सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपका जो बेस है सर वो BD प्लस क्या है, CD है। तो मतलब CD प्लस क्या लिख दिया सर, BD लिख दिया। तो 1/, क्या हो गया सर, √3 हो गया मेरे भाई। अब √3xt हो गया सर, ठीक है ना। और ये CD की वैल्यू देंगे कितना है, 6x है। और इसके बाद आपका BD कितना है सर, x × t है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 6x प्लस क्या आ गया, xt आ गया सर, ठीक है ना मेरे भाई। और इधर आपका √3 × √3 हो जाएगा ना भाई, बोलो क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 3xt हो गया। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो x कॉमन है सर, तो 6 प्लस कितना हो गया, t हो गया। तो अब इस तरीके से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। इधर भी प्रोडक्ट है, इधर भी प्रोडक्ट है, इसलिए। तो अब इस तरीके से 6 + t बराबर कितना आ गया मेरे भाई लोग, आपका कितना बच गया, ध्यान से देख लीजिए, 3t हो गया। तो ये प्लस t उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3t माइनस कितना हो गया, t, दैट मीन्स कितना आ गया, 2t। तो आपका 2 मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड। तो 6/2 दैट मीन्स कितना आ गया, बोलिए मेरे भैया लोग, 3 सेकेंड आ गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं। तो जो टाइम टेकन होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से टावर के पॉइंट मतलब टावर तक पहुंचने में कितना लगेगा, 3 से। तो लिख देंगे हेंस मीन्स जो है कार रीच टू टावर इन 3 सेकेंड। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना है, बेसिकली सिंपल सा था, बस आपको ध्यान से इसे देख लेना है सर, समझ लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है सर, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आराम से देख करके नोट डाउन करते जाए और सीखते जाए, समझते जाए सर, बिल्कुल हताश नहीं होना। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चल रहे हैं सर, देख रहे हैं आप कि कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन निकल रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड आ गया भाई तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सर, डर जाते हैं क्वेश्चन पढ़ के। तो डरना नहीं है सर, बस जैसा कॉन्सेप्ट आपसे कहा जा रहा है बस आप उसे करते जाएं और सीखते जाएं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, हताश नहीं हो, ठीक है ना। आपको बहुत ही मजा आएगा सर, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ये कहा गया सर जी कि बेसिकली द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर जो है फ्रॉम 2 पॉइंट्स है, ए डिस्टेंस ऑफ जो है 4 मीटर एंड। अब मतलब एक बेसिकली यहाँ पे भी बात किया गया टॉप ऑफ टावर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये टावर हो गया सर जी। अब इस तरीके से आपसे इसने कहा, मान लीजिए सपोज ये ए बी क्या हो गया सर, टावर हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मतलब एक डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर है। फिर इसके बाद कह रहा है एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब बेस तो ये ना सर, तो 9 मीटर पर कोई एक अनदर पॉइंट होगा कोई। तो उस केस में इन्होंने कहा कि बेसिकली जो है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इस तरीके से मान लीजिए सपोज, तो अब आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है विद मींस स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले बात आती है कि सर जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, नामकरण कर दे ए बी सी और डी। चलिए सर एक बार अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया कि एक टावर का टॉप है, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बताया कि बेसिकली टावर के दोनों ही पॉइंट जो है बेसिकली सेम साइड में लाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि खास तौर पे कि बेसिकली 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और एक जो है आपका 9 मीटर डिस्टेंस पर है बेस से, ठीक है, टावर से। तो उस केस में आपको ये बताना है कि बेसिकली जो है और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो इसे मान लीजिए, तो लेट कर लेते हैं, एक एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा सर, 90 डिग्री माइनस कर देगा थीटा, दोनों को ऐड करो, देखो 90 बनेगा कि नहीं बनेगा सर, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा देखो बचा कितना, 90। तो इस तरीके से आपका ये एंगल हो गया। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। तो आपको ये प्रूफ करना है, इसने कहा कि प्रूफ करिए, टू प्रूव हाइट ऑफ जो टावर है, टू प्रूव हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो होगा वो आपको बताना है सर जी कि बेसिकली कितना होगा मेरे भाई, 6 मीटर होगा। दैट मीन्स हाइट ऑफ टावर को आपको 6 मीटर प्रूफ करना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, हाइट ऑफ द टावर क्या है, h मान लीजिए। बाकी चलिए सर खेलते हैं, तो ठीक है आराम से निकल जाएगा। लेट h इज द हाइट, लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान लेंगे सर, h मान लेंगे, ठीक है ना।
तो हाइट ऑफ टावर आपने क्या मान लिया सर, h मान लिया। तो उस केस में आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं ट्रायंगल ABC एक बार टेक कर लीजिए। तो ट्रायंगल ABC आपने टेक किया तो टेन थीटा आपके पास क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो आपका इस तरीके से टेन थीटा परपेंडिकुलर आप देखें तो कितना सर, h आपका AB हो गया और बेस आपका क्या हो गया, BC। AB की वैल्यू क्या है सर, h है, बेस क्या है सर, 4 है और ये टेन थीटा। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या टेक करेंगे सर, 1 टेक कर लेंगे। क्लियर है मेरे भाई। अब इस तरीके से दूसरा टेक करेंगे, ट्रायंगल ABD की बात करेंगे। तो ये ट्रायंगल ABD बहुत ही छोटा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो बस। तो टेन थीटा अगेन आप यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फार्मूला जरूर मेंशन करें सर, ठीक है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या सर, AB है, बेस आप देखें तो क्या है सर जी, BC है, सॉरी BD है। तो अब इस तरीके से आपका AB क्या हो गया सर जी, h आपने माना BD तो देखिए BC प्लस क्या है, और वैसे भी BD आपको डायरेक्ट पता है सर 9 है, तो ये टेन थीटा होगा। बोलो कि अब यहाँ पे टेन थीटा नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखिए एंगल कितना था, 90 माइनस थीटा था, ध्यान दीजिएगा सर। तो इस तरीके से आपके पास कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना भैया। तो टेन 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आपका कॉट थीटा हो गया। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड हो गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, मतलब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन आ गया, बोथ इक्वेशन बोथ साइड। तो अब इस तरीके से आपके पास क्या आ गया कि बेसिकली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा, टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सर, कॉट थीटा हो जाएगा। और इस तरीके से h अपान 4 इंटू h अपान क्या आ गया 9, तो h स्क्वायर अपान कितना हो गया 36 हो गया। और टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है मेरे भाई। तो टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बचा, h स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36, तो h स्क्वायर बराबर 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो h स्क्वायर बराबर 6 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आपका इस तरीके से जो है h स्क्वायर 6 का इस मतलब देखो पावर सेम, तो आपका बेसिकली बेस भी क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया 6 मीटर आ गया। तो हेंस क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया। और डिस्टेंस कभी भी क्या होता है सर, नेगेटिव नहीं होता है, तो इस वजह से पॉजिटिव साइन लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना सर, कोई दिक्कत इसमें, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आए, दो एंगल का सम 90 थीटा 90 माइनस थीटा टेक कर लेंगे। टेन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंगल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बोलो क्लियर हो गया सर। इस तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिकली 3 वीडियो हमने कवर किए इस सेक्शन टॉपिक पे, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा सर, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपके 2 क्वेश्चन पेट हैं सर, आएंगे जरूर, ध्यान से वीडियो को एक बार 2 बार रिमाइंड करके अच्छे से सीख लीजिएगा, जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके सर, ठीक है ना। तो ध्यान से इसे देख लीजिए सर। चलिए सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सर्कल टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। अगर आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि अपने दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है ना सर। थैंक यू।